मित्रों नमस्कार। आज का विषय है तीव्र रोग के रूप में प्रकृति की दूसरी सूचना एवं उनके प्राकृतिक निवारण नियम। बंधुवर, पूर्व के व्याख्यान में बताए गए संतुलित आहार के क्रम में से कोई भी तत्व कम या अधिक हो जाता है, तब उन तत्वों को संतुलित करने के लिए प्रकृति कम तकलीफ भरे दूसरी सूचना के रूप में 5 प्रकार के रोगों में से कोई भी रोग बनाकर शरीर को दोष मुक्त करने का प्रयास करती है। यह रोग तीव्र रोग कहलाए गए हैं। यह रोग बड़ी तीव्रता के साथ आते हैं और शरीर को दोष मुक्त कर तीव्रता के साथ ही चले जाते हैं। यह दस्त, बुखार, सर्दी जुकाम खांसी, उल्टी व फोड़े फुंसी माने गए हैं। बंधुवर, शरीर के तत्वों को संतुलित करने के लिए प्रकृति सर्वप्रथम दस्त बनाती है। बंधुवर, दस्त कोई रोग नहीं बल्कि शरीर में बढ़े हुए तत्व को निकालने का प्रकृति का प्राकृतिक साधन है। इस स्थिति में हम आहार ठीक न कर अन्य मदद ले लेते हैं, तब शरीर से निकलने वाली गंदगी हमारी आंतों में ही रुक जाती है, जबकि बड़ी आंत के माध्यम से ही हमारा शरीर आवश्यक तत्व ग्रहण करता है। तब रुकी हुई गंदगी धीरे धीरे हमारे रक्त में पहुंचकर रक्त को दूषित कर देती है। तब प्रकृति हमारे दूषित रक्त की सफाई के लिए बुखार बनाती है। बुखार कोई रोग नहीं बल्कि रक्त में उपस्थित गंदगी को जलाने का प्रकृति का प्राकृतिक साधन है। इस समय शरीर की आवश्यकता है कि हम अपने आहार क्रम में सुधार करें। बिना आहार परिवर्तन के चलते कुछ समय बाद शरीर के अन्य अवयव जैसे लीवर, फेफड़े व बड़ी आंत आदि प्रभावित होने लगते हैं। तत्पश्चात शरीर वात, पित्त व कफ तीनों दोषों से प्रधान होता चला जाता है, जिसके लक्षण भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होने लगते हैं। बंधुवर, संतुलित आहार के चलते जब शरीर अत्यधिक कफ प्रधान हो जाता है, तब प्रकृति उस कफ को निकालने के लिए सर्दी जुकाम खांसी आदि रोग बनाती है और सर्दी जुकाम खांसी में ली जाने वाली अधिकतर औषधियाँ फेफड़ों में उपस्थित कफ को सुखा देती हैं, जिससे फेफड़ों की भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार वमन, पेट में जलन, गैस भी आमाशय में बढ़े हुए अम्ल की प्रकृति की सूचना है और बिना आहार क्रम को ठीक किए पेट में गैस या जलन आदि में ली जाने वाली औषधियाँ पाचन तंत्र को प्रभावित कर अन्य रोगों को जन्म देती हैं। और पांचवा है फोड़े फुंसी। फोड़े फुंसी भी हमारी मांसपेशियों में उपस्थित गंदगी को निकालने का प्रकृति का प्राकृतिक साधन है। बंधुवर, भगवान ने सिर्फ यही 5 रोग बनाए हैं, वह भी हमारे शरीर को विष मुक्त करने के लिए। हमारी बेटी ने भी 2008 से लेकर आज तक कैसी भी औषधि का प्रयोग नहीं किया है। उसे आज तक कोई भी रोग हुआ ही नहीं। यह भगवान की असीम कृपा है। बस बदलते मौसम में आहार व दिनचर्या का ध्यान रखना होता है। एक विद्वान ने लिखा है, स्वास्थ्य के अभाव को ही रोग कहते हैं। रोग निर्माण पर ध्यान दें तो रोग का कहीं कोई अता पता नहीं रहेगा। बंधुवर,
हमने 10 वर्षों के अनुभव में पाया कि 10-12 वर्ष की आयु तक के रोगी बच्चों में अधिकतर बच्चे इन्हीं 5 रोगों से ग्रसित आए। बाकी जो अन्य रोगों से ग्रसित थे, उनकी जब पूर्व की स्थिति जानी तो उनमें भी अधिकतर ही रोग मिले जो कुछ समय पहले इन्हीं 5 रोगों से ग्रसित हुए थे, लेकिन अब वह अन्य जटिल रोगों से भी ग्रसित हैं और कुछ 1-2% ऐसे भी थे जो जन्मजात आदि रोग से ग्रसित थे। बंधुवर, ऐसा क्यों हुआ, यह आपको आगे के व्याख्यानों में स्पष्ट होगा। बंधुवर, मनुष्य के अलावा अन्य कोई भी प्राणी जब किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो वह भी सबसे पहले अपने आहार छोड़ देता है और कुछ समय बाद वह स्वयं ही ठीक हो जाता है, जबकि मनुष्य सब कुछ खाता रहता है। वह औषधियों में स्वास्थ्य की कल्पना करता है। हमारे भारतीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी एक मैगजीन के माध्यम से संदेश मिला है कि गांधी जी कहते थे, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने पूरे जीवन इस पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन का आधार बनाया। बंधुवर, सुप्रसिद्ध डॉक्टर लिंडलहार MD लिखते हैं, शरीर में रोग बाहर से नहीं आता, बल्कि अप्राकृतिक जीवन से ही शरीर में विकार पैदा होता है और उसी विकार से तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। जड़ को ही ठीक कीजिए, शाखाएं और पत्तियों के काटने से सच्चा लाभ नहीं हो सकता। बंधुवर, इन तीव्र रोगों के समय किसी भी खतरे से बचने के लिए प्रकृति द्वारा शरीर के अनुकूल तीनों नियमों का पालन सख्ती के साथ करना चाहिए। पहला, रोटी को आधा करें, फल सब्जियों को 2 गुना, पीने को तिगुना करें और हंसने को 4 गुना। यानी जिस समय शरीर इन तीव्र रोगों से ग्रसित हो तो सबसे पहले ठोस आहार कम करके फल व सब्जियों पर व तरल आहार बढ़ाकर पर्याप्त विश्राम करना चाहिए। प्रकृति का दूसरा नियम है, हथेली तलवे गरम, पेट नरम व सिर ठंडा। यानी प्रत्येक तीव्र रोग की प्रत्येक स्थिति में पैरों के तलवे गरम रहने चाहिए या गरम जल की बोतल आदि लगानी चाहिए। पेट मुलायम रखने के लिए पेट पर ठंडे जल की भीगी तौलिया रखनी चाहिए तथा सिर भी ठंडा रखने के लिए एक ठंडे जल की भीगी तौलिया सिर पर लगानी चाहिए। यह घरेलू उपचार रोग को ठीक करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा नियम है, खाने को पियो और पीने को खाओ। यानी खाने को अधिक से अधिक चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे हमारी लार में उपस्थित आवश्यक पाचक रस उस आहार में मिल सकें एवं तरल को धीरे धीरे ही पीना चाहिए। बंधुवर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्रकृति का अगला संदेश तीव्र रोग के समय संतुलित आहार विहार का अनदेखी करना, तीव्र रोग के समय असंतुलित आहार विहार का अनदेखी करना जटिल रोगों का मुख्य कारण। बंधुवर, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें
ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।